मनुष्य मनुष्य ही रहे तो यह भी कम नहीं। कोई भूल चूक कुछ हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु दा खालसा। राजस्थान के विकास पुरुष हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब और सिख पंथ के अपने जयपुर के अध्यक्ष अजयपाल सिंह जी, जसबीर सिंह जी और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय प्रणवेंद्र जी शर्मा और यहाँ विराजमान समाज के सभी प्रबुद्ध जन, माननीय सांसद गण, विधायक गण, जन प्रतिनिधि गण, कार्यकर्ता बंधुओं। वैसे अभी बहन मंजीत कौर ने जो वक्तव्य दिया रोंगटे खड़े करने वाला था और गला भी रुक जाता है जब ये सब अपन सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव ने सिख पंथ जब प्रारंभ किया तो समाज में एक आह्वान किया और समाज में इस प्रकार का आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के को और सिख बनाएगा। और वहां ये परंपरा चली जोरदार, यह आह्वान गुरु का सबने माना और हर परिवार, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उन सब ने अपना सबसे बड़ा बेटा, जो पहला बेटा होता है, उसको सिख धर्म, सिख पंथ अपनाने के लिए तैयार किया और ये परंपरा चलती थी। खूब लंबे समय तक ये परंपरा चली। तो ये पूरा समाज हमारा अपना है, हम सब एक हैं। ये हम सबको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि आज जानते हैं कि किस प्रकार से और मुगलों ने इस्लाम धर्म कबूलवाने के लिए और उन सबको मतलब तंग किया, परेशान किया। ये परेशान करने की पराकाष्ठा थी। आप ये जो सारा दृश्य देखेंगे यहाँ पर, ये जितनी भी प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी का जब अवलोकन करेंगे तो इसमें कई ऐसे दृश्य भी हैं कि जिनमें कोल्लू में पिलवाया जाता है। ये जो जैसे गन्ने का रस निकालते हैं, दो पार्टों के बीच में, उसके बीच में व्यक्ति को डाल देते हैं, खून निकल रहा है। ऐसा भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी में लगाया गया है। ये सत्य बात है। इतनी यातनाएं दी गई थी और ये बात बिल्कुल सही है कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने भी कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि मैं एक ऐसा योद्धा पैदा करूंगा जो एक व्यक्ति लाख से लड़ सके, 1.25 लाख से लड़ सके, ऐसे योद्धा थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो बहन ने जो अभी बात बताई आप सबके सामने कि सरसा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में केवल 40 थे सिख पंथ के नौजवान और सामने तो हजारों की, लाखों की संख्या थी और उससे उन्होंने युद्ध लड़ा। वो हम सब जानते हैं कि युद्ध इतना भीषण युद्ध था कि वो बिल्कुल सत्य साबित हो गया कि एक व्यक्ति लाखों से लड़ सकता है। और वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे अजीत सिंह जी और जुंजार सिंह जी की वहां कुर्बानी हुई, वहां बलिदान हुआ, तो वहां परिवार बिछुड़ गया। ये बात बिल्कुल सही है। और दादी थी गुजरा माँ,
उनके साथ में यानी उन बच्चों की दादी गोविंद सिंह जी की माता जी, वो 2 बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को लेकर के और वो अलग से गई, लेकिन वहां उनके साथ में भी धोखा हुआ। ये सब बताया कि गंगू ने किस प्रकार से और धोखा दिया, लालच में आ गया और वो बता दिया कि वो कहां पर है, और जहां बता दिया तो फिर वो और उसको लेने के लिए मुगल आए, फिर बच्चों को लेकर के गए। लेकिन उनका स्वाभिमान देखिए, एक यहाँ प्रदर्शनी है मैंने देखी कि जब वो मुगल दरबार में पेश हुए तो मुगल दरबार का जो दरवाजा था वो छोटी वाली खिड़की खोली हुई थी, पूरा दरवाजा खुला हुआ नहीं था। लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे कि पहले पैर अंदर डाला ताकि सिर झुके नहीं। इस बात का पहले पैर अंदर डाला, फिर खुद अंदर प्रवेश हुए, दूसरे ने भी वैसा ही किया। तो वहां पर अपने उसमें मस्त उन लोगों ने जब कहा कि तुम्हें पता नहीं कि पहले झुकना पड़ता है, तो उन्होंने कहा था कि हम किसके सामने झुकेंगे, केवल एक के सामने झुकेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और उसके बाद जब उनको यातनाएं दी, उनको खूब प्रताड़ित किया, परेशान किया और ठंडे इलाके में उनको रखा। और ये भी हम सब जानते हैं कि मतलब सर्दी में भी उनको परेशान किया। उसके बाद वो आग से जलाया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। हम सब ने तो बहुत पहले से भी बचपन में भी ये सब सीखा है, हम सबको ये बताया गया था, हम भी गीत गाते हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। और ये गीत हम बचपन से गाते हैं। ये भी गाते हैं कि पिता वारियते लाल चारों वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले, जन्म गुरांदा पटन साहिब दा, आनंदपुर डेरा लाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। हमको बचपन से ये सब सिखाया गया। और ये बात भी सही है कि जब उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया और वो बहन ने बहुत मार्मिक तरीके से बताया अपन सबके सामने, वास्तव में उस समय तो रोंगटे खड़े हो जाते। अब आप कल्पना करें कि जिनके साथ ये घटित हुआ, उनकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, उनकी बहादुरी की दाद देना चाहिए। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री बने और बनने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि इनकी शहादत को, जो इन्होंने देश के लिए, स्वधर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और गुरु दशमेश के लिए जो इन्होंने बलिदान दिया, वो चिर स्मरणीय होना चाहिए।